नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। अलीपुरद्वार जिला पुलिस के द्वारा आयोजित आदिवासी समुदाय के जोड़ों के सामूहिक विवाह में शामिल हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पर है, जहां आज बुधवार अलीपुरद्वार जिले के हासीमारा में उन्होंने आदिवासी समुदाय के युवक व युवतियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शिरकत की थी। यहां पर आदिवासी समुदाय के पारंपरिक ढोल और लोकगीत पर उन्होंने समुदाय की महिलाओं के साथ मंच पर नृत्य भी किया। जिला पुलिस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने आदिवासी जोड़ों की शादी की बधाई दी और उन्हें सफल और सुखी जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रशासन को नव दंपतियों के लिए सभी व्यवस्थाएं करने और सरकारी सुविधाएं सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया। इस बीच उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार आदिवासी समुदाय के समुचित विकास के लिए हर तरह के कदम उठा रही है। उल्लेखनीय कि आसन्न पंचायत चुनाव के मद्देनजर आदिवासी समुदाय क्षेत्र में पार्टी की पैठ मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होना भी उसी कोशिश का एक हिस्सा है। उन्होंने इस बीच अपने संबोधन में कहा कि चाय बागान श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राशन में गेहूं देना बंद कर दिया है, गैस की कीमत बढ़ा दी है, 100 दिनों के कामों का भुगतान भी बंद कर दिया है। हम बाहर का भाषा भी समझते हैं। हर दफे हम देखा रहा बहुत सारे फील्ड एरिया का प्राइवेट भाई बहन भी आए हैं, जिसको हम बोलते हैं हर दफे तपाई हारू पोस्तो हनुमान चो वो लोग कहते हैं भाचो नाचो। तो मैं चाहूँगी आप लोगों को अभिनंदन करने के लिए। मेरे को इतना अच्छा लगा, आदिवासी भाई बहन ने इतना सुंदर डांस करते हैं, इतना सुंदर गाना बजाते हैं। उसको भाषा माधुर छोड़ के, एक टीम छोड़ के हमारा गंगा में पूजा नहीं होता है। दुर्गा पूजा में देखो और भी कोई ना कोई जगह से और काम ले लेते हैं, और अभी तो ऐसा नया चमक देना हुआ है। क्यों कि हमारे यूनेस्को हेरिटेज मिल गया, तो इसके लिए देश के लिए बहुत गर्व का बात है। आपको इधर में जैसे मैं जो बोल रहा था, क्या भाई भाई को देख रहा था, अरे भाई इतना छोटा छोटा उम्र में जो आप लोगों ने शादी कर रहा है। एसके लाइव न्यूज चैनल का हुआ असर। पुलिस ने 2 अवैध नशा तस्करों को न्यू जलपाईगुड़ी थाने से सटे इलाके से किया गिरफ्तार। आज दोनों को किया जलपाईगुड़ी अदालत में पेश। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने 2 अवैध नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं कुछ दिनों पहले एसके लाइव के द्वारा न्यू जलपाईगुड़ी थाने से सटे इलाके की जमीनी हकीकत को बयां किया गया था और इस बीच दिन दहाड़े गांजे की पैकेटिंग कर बिक्री की जा रही थी और कार्रवाई नहीं हो रही थी। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे थे। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गई, जहां एनजेपी थाने की पुलिस ने इलाके में छापेमारी कर 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। वहीं नशा तस्करों की पहचान नेताजी मोड़ निवासी विकास शाह और बाकरवटा क्षेत्र निवासी पूर्णिमा विश्वास के रूप में हुई है। इनके पास से गांजा के कई पैकेट्स बरामद किया गया है। बुधवार को दोनों आरोपियों को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। স্টেশন এলাকায় তো বিভিন্ন লোকের যাতায়াত, বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম হয়, সেটা আমি শুনেছি। আমরাও চেষ্টা করছি নিজেদের তরফ থেকে যাতে এগুলো বন্ধ হয়। এই ব্যাপারে আমার থানার ওসি পুলিশের সঙ্গে কথা হয়েছে। উনি বলেছেন যে স্টেপ নেবেন যে আমরা কী করা যায়, আর এই সমস্ত অসামাজিক কাজকর্ম এনজিও এলাকায় বরদাস্ত করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিক্রি হচ্ছে 500-1000 টাকার বিনিময়ে 2 নম্বরই করছে কিছু কিছু মানুষ। তো এই বিষয়টা কীভাবে নলেজে আছে কি?
দেখুন, আমরা আমাদের তরফ থেকে যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করছি, যথাসম্ভব চেষ্টা করছি করার। এখন ওসির সঙ্গে কথা হয়েছে, মিটিং হয়েছে, ওনারাও বলছেন আমরা দেখছি কি করা যায় যাতে এইসব কাজকর্ম, অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ হয়। गडकरी ब्रिगेड फाउंडेशन की ओर से आज किया गया संवाददाता सम्मेलन सिलीगुड़ी के नौका घाट से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल क्षेत्रों में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को लेकर प्रशासन को लिखा गया है पत्र। गडकरी ब्रिगेड फाउंडेशन की ओर से बुधवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां संगठन के सदस्यों ने कहा कि नौकाघाट से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुख्य मार्ग एशियन हाईवे 2 को लेकर जिलाधिकारी, महकुमा शासक, सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर और सड़क एवं परिवहन मंत्री को एक लिखित पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें कि उक्त इलाके में लगातार दिन प्रतिदिन बड़े सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही है, जिसके चलते लोगों की जान भी जा रही है। वहीं इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क किनारे डिवाइडर पर लगे ड्रम काम नहीं करते। इस सड़क पर रात के अंधेरे में वाहन काफी तेजी गति से गुजरते हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। हम इस समस्या का जल्द समाधान चाहते हैं। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सड़क के दोनों ओर लाइट नहीं है। हम इस देश के जागरूक नागरिक होने का पालन कर रहे हैं ताकि किसी की जान जोखिम में ना पड़े। দিনের পর দিন আমাদের এই নৌকাঘাট থেকে শুরু করে মেডিকেল মোড় পর্যন্ত এই রাস্তার উপরে আমরা বিশেষ করে আজকে এই যেখানে আজকে যে প্রেস কনফারেন্সটা করছি এটা রাস্তার উপরে নিয়ে, রাস্তার উপরে যে দিনের পর দিন এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো কিসের জন্য ঘটছে, কারণটা কি, সেই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা এখানে প্রেস কনফারেন্সটি করছি। আমরা এসডিও সাহেবকে লিখিত দিয়েছি, কমিশনার সাহেবকে লিখিত দিয়েছি এবং আমরা ডিএম সাহেবকে পর্যন্ত লিখিত দিয়েছি। আর সড়ক এবং পরিবহন মন্ত্রী মাননীয় শ্রী নীতিন গাডকারিজিকেও বিষয়টা আমরা মেল করেছি। এবার বিষয়টা হচ্ছে যে দিনের পর দিন অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে কেন, রাতে এত ফেরোসিয়াসলি গাড়ি চলায় আর দিনের পর দিন অ্যাক্সিডেন্ট বাড়ার কারণটা হলো যে রাস্তার ধারে যে ড্রামগুলো রাখা আছে এই ড্রামগুলো ডিভাইডারের কাজ করতে পারে না। ডিভাইডারের জন্য ডিভাইডারের কাজ ডিভাইডার করবে, ড্রামের কাজ ড্রাম করবে। এবার ড্রামগুলো রেখেছে, ড্রামগুলোর মধ্যে দিনের পর দিন ড্রাম রেখেছে, টায়ার রেখেছে, কিছু কিছু ব্যারিকেড রেখেছে। সেই ব্যারিকেড দিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এই বিষয়টা আমরা নীতিন গডকরিজিকে মেল করেছি। ड्रग डिस्ट्रक्शन डे के मौके पर बड़ी मात्रा में जब्त की गई ड्रग्स को किया गया नष्ट। देश के आज़ादी के 75वें वर्ष के अवसर पर देश भर में केंद्र सरकार के द्वारा आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज पूरे देश में ड्रग डिस्ट्रक्शन डे मनाया गया। इस दिन बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ पूरे उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी में ड्रग डिस्ट्रक्शन डे आयोजित की गई थी। वहीं DRI द्वारा जब्त की गई दवाओं को आज सिलीगुड़ी सहित भारत में 7 स्थानों पर नष्ट कर दिया गया। फुलबाड़ी के ग्रीन जैन बायो प्लांट में उक्त ड्रग्स को जलाकर नष्ट कर दिया गया। इस बीच बताया जा रहा है कि गांजा समेत विभिन्न मादक पदार्थों को आज जलाया गया। मिली जानकारी के अनुसार देश के 13 क्षेत्रों पर करीब 42,000 किलो नशीले पदार्थ आज जलाए गए। BSF ने जलपाईगुड़ी के भारत बांग्लादेश सीमा से एक युवक को किया है गिरफ्तार। BSF ने जलपाईगुड़ी भारत बांग्लादेश सीमा से एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस बीच गिरफ्तार किए गए युवक का नाम शरीफुल इस्लाम बताया जा रहा है। वह दक्षिण बंगाल का रहने वाला बताया जा रहा है। इस बीच भारतीय वोटर कार्ड उक्त युवक के पास बरामद किया गया है। BSF सूत्रों के अनुसार मानिकगंज भारत बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर उक्त युवक बांग्लादेश में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। वहीं उसी समय BSF के द्वारा उसे धर दबोच लिया गया और उसी वक्त BSF ने उक्त युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसकी तलाशी ली गई। वहीं उक्त युवक के पास से एक बैग बरामद किया गया जिसके अंदर अमेरिका के रुपए, सऊदी अरब के रुपए और कुछ बांग्लादेश के रुपए बरामद किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त युवक के पासपोर्ट भी बरामद किया गया, जहां उसके पास से एक बांग्लादेशी वोटर कार्ड का जेरोक्स
भी बरामद किया गया है। वहीं तत्काल आगे की कार्रवाई के लिए बीएसएफ के द्वारा उक्त आरोपी युवक को जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। रानीगंज बनीशाली ग्राम पंचायत से आदिवासी विकास परिषद की पुष्पा उराव लाकड़ा ने जीता निर्विरोध चुनाव। पंचायत चुनाव में बिना चुनाव लड़े खोरीबाड़ी ब्लॉक के रानीगंज पनीशला ग्राम पंचायत अंतर्गत सतीश चंद्र चाय बागान इलाके के आदिवासी विकास परिषद के उम्मीदवार पुष्पा उराव लाकड़ा ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि सिलीगुड़ी महकमा परिषद चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख समाप्त हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि रानीगंज पनीशली ग्राम पंचायत के आदिवासी विकास परिषद के उम्मीदवार पुष्पा उराव लाकड़ा के खिलाफ कोई भी चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है और वहीं इसी वजह से उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है। কি বলবো, আজকে এই যে আগেবারও যে আমি বিকাশ পরিষদে দাঁড়িয়েছিলাম তখনই আমাকে এই যে যতগুলো শ্রমিক আছে বাগানের ওরা সবাই আমাকে ভালোবাসার জন্য আশীর্বাদ দিয়ে ওবারও জিতেছিল। এবারও আমাকে ওনার ভালোবাসা আশীর্বাদ জন্য আজকে আমি মানে জিত হাসিল করলাম। কোনো কন্টেস্ট ছিল না, কেউ দাঁড়ায়নি না? না, কোনো কন্টেস্ট ছিল না, আমার এগেইনস্টে কেউ দাঁড়ায়নি। আজকে আমি একাই দাঁড়াই, একাই জয় হাসিল করলাম। তো আদিবাসী বিকাশ পরিষদের আর আমাদের বাগানের ওয়ার্কারদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ দিব, যাতে আজকে আমি ওদের জন্য আগামীকালও ভালো করে কাজ করতে পারি, এটাই আশা রাখি। আর যথেষ্ট পারি আমি ওদের জন্য ভালো কাজ করব, সবসময় দুঃখে সুখে ওদের কাছে দাঁড়াতে চেষ্টা করব। आम लोगों की बढ़ती परेशानी को देखते हुए सिलीगुड़ी शहर में लगे अतिरिक्त ट्रैफिक सिग्नल पुलिस प्रशासन के द्वारा हटाया गया। आम लोगों के बढ़ते आक्रोश के बीच पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया गया फैसला। सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के इलाकों में लगातार ट्रैफिक जाम की समस्याएं और ट्रैफिक से जुड़ी बाधाएं सामने आ रही थी। वहीं इसी को सुव्यवस्थित करने के लिए ट्रैफिक विभाग के द्वारा सिलीगुड़ी शहर के सेवक रोड, विधान रोड, हिलकाट रोड, वर्धमान रोड तथा विभिन्न मुख्य सड़क मार्गों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया था और इस बीच आज उक्त विभिन्न सड़कों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को हटाया जा रहा है। इस बीच लोगों ने बताया कि कुछ ही दूरी के अंदर लगे ट्रैफिक सिग्नल की वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों को ट्रैफिक सिग्नल की वजह से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक समय लग रहा है। वहीं इसी को देखते हुए लोगों में आक्रोश का माहौल बन गया था। वहीं इसे देखते हुए आज पुलिस की ओर से विभिन्न इलाकों में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल को हटाने का काम किया गया। बागडोरा ग्राम पंचायत अंतर्गत पड़ने वाले खुदराम एक क्षेत्र के आम लोग पेयजल समस्या से जूझ रहे हैं। तत्काल समस्या से निजात दिलाने की प्रशासन से की मांग। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के अंतर्गत पड़ने वाली बागडोरा ग्राम पंचायत क्षेत्र के खुदराम पल्ली एक क्षेत्र के निवासियों ने शिकायत की है कि पीएचई होम कनेक्शन पाइपलाइन करीब 2.5 साल से बंद है, उसमें पानी नहीं आ रहा है और इस बीच प्रशासन से बार बार इस मामले को लेकर सूचनाएं दिए जाने के बावजूद कोई समाधान नहीं हो पाया है। इस बीच स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके के विभिन्न हिस्सों में ट्यूबवेल तो है, लेकिन उक्त ट्यूबवेल का पानी पीने लायक नहीं है, इसीलिए वे विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच लगातार सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास में जल की समस्या से आम लोग बेहद परेशान हो रहे हैं और इस बीच खुदरामपल्ली एक के निवासियों ने तत्काल प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से पेयजल व्यवस्था ठीक करने की बात कही है। যে ক্ষুদিরামপল্লীর আমরা 1 নম্বর ইয়েতে থাকি, আমাদের এই গলির যে ড্রেনটা, এই ড্রেনের জল যায় না, এটা আমরা বারবার বলতেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই অবস্থায় পড়ে আছে ড্রেনের এই পরিস্থিতি। আপনার এলাকায় সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি জলের পাইপ লাগানো হলেও জল আসছে না, সেটা তো এদিকে আসছে, আমাদের এখনও পাইপ লাগানো হয়নি। এদিকে এই লাইনটাতে জলের পাইপ এখনও লাগানো হয়নি। ওই সাইডে যেগুলো লাগানো হয়েছে একটাতেও জল আসতেছে না। আর আমাদের এখানকার ড্রেনের জল একদম যায় না, যে বর্ষা হলেই টোটাল রাস্তার উপরে জল চলে আসে। এই কালভার্ট, এই যে কালভার্টটা আছে সামনের, এই কালভার্টের মুখে সমস্ত আটকায় থাকে।
এই সমস্যাগুলোকে নিয়ে আপনারা কখনো জনপ্রতিনিধিদেরকে বলেছেন? হ্যাঁ বলেছি, তা কি আশ্বাস দিয়েছেন? তারা বলছে যে হ্যাঁ হবে, কাজ হচ্ছে, কাজ হবে। কিন্তু আবার তো আসছে ভোট, কি ভাবছেন আপনারা? এখন দেখা যাক হয় কি না, আমাদের ভাবার মধ্যে তো এটাই, কাজ হয় কি না। আমাদের প্রবলেম এইগুলাই, এটাই। আপনার নাম? আমার নাম স্বপন কুমার চক্রবর্তী। এলাকার নাম? এলাকার নাম হচ্ছে ক্ষুদিরামপল্লী। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपए में? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप एम्युनिटिजका साथमा रोपटप एम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना 7, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चंपासरी, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एडमिशंस ओपन। जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी, सिलीगुड़ी। 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board. 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is
1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। अब अभी दुनिया में ईमानदार लोगों की कोई कमी नहीं। एटीएम में किसी अनजान शख्स का नगद रुपए बरामद होने के बाद 2 युवकों ने पुलिस को सौंपे उक्त रुपए के असली मालिक की पहचान में जुटी पुलिस। अभी भी दुनिया में ईमानदार और सच्चे लोगों की कोई कमी नहीं है। अनजान शख्स के नगद रुपए लौटाकर 2 युवकों ने मानवीय पहल की है। मिली जानकारी के अनुसार कल देर शाम सिलीगुड़ी जंक्शन से सटे इलाके में रहे एक निजी बैंक के एटीएम में 2 युवक पैसों की निकासी के लिए गए थे और जब एटीएम में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा कि दूसरे एटीएम में 9,000 रुपए की नगद राशि निकली हुई थी और एटीएम पर कोई नहीं था। वहीं उक्त युवकों ने उक्त रुपए अपने पास रख लिया और कुछ समय के लिए एटीएम परिसर में ही खड़े रहे ताकि पैसे को ढूंढते हुए उसके असली मालिक वहां पहुंचे। लेकिन समय बीत जाने के बाद भी वहां कोई नहीं आया और वहीं उक्त युवकों ने इस मामले में बैंक से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रात के समय बैंक बंद होने के कारण संपर्क नहीं हो सका। वहीं इस क्रम में आज उक्त युवकों ने नगद राशि लेकर पुलिस प्रशासन के समक्ष पहुंचे, जहां SK लाइव की प्रतिनिधि भी वहां पहुंची थी और मामले को सार्वजनिक किया गया। वहीं उन युवकों ने आज उक्त नगद रुपए सिलीगुड़ी जंक्शन ट्रैफिक गार्ड विभाग के IC सुदीप कुमार दत्ता को सौंपे हैं। इस बीच बताया गया कि CCTV फुटेज और विभिन्न माध्यमों से उक्त रुपयों के असली मालिक का पता लगाया जा रहा है। वहीं इस मानवीय पहल की लोगों ने हर तरफ प्रशंसा की है। एक बार बोलो। कल रात 8:30 बजे मैं और नारायण वहाँ पे जो जंक्शन का सामने पेट्रोल पंप के सामने HDFC ATM था, तो वहाँ पे गया था। वो ATM के अंदर में 2 ATM था, तो मैं मतलब जिस ATM में जा रहा था वहाँ से पैसे निकालने में, तो वहाँ पे ऑलरेडी किसी का 9,000 रुपीज़ था, अटका हुआ था। तो हम लोग ने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था, तो वो पैसा निकाल के फिर अपना ATM डाल के मैंने अपना जितना पैसा निकालना था वो निकाल लिया। तो हम लोग ने 15 मिनट तक वहाँ पे बैठा देख रहे थे कि किसका होगा पैसा। तो उतना 9,000 रकम तो मतलब ज़्यादा ही है, किसी का सैलरी भी हो सकता है। तो वही पैसे कैसे देना पड़ेगा, मैंने कॉल लगाया अपना दोस्त अपना फ्रेंड सर्कल को कि क्या करे इतना पैसा, पहले किसको दे, थाना में दे या बैंक में जाके वो करे। तो उन लोग ने बोला अब तो बैंक बंद है तो थाना में भी अभी मत जाओ क्योंकि प्रोसेस होता है, कल सुबह चला जाना। तो हम लोग ने मतलब वही करके अभी यहाँ पे थाना में सबमिट करने के लिए वो पैसे सबमिट करने के लिए आया है अभी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक कामी। काफी अलग तरह का चुनाव देखने को मिला जलपाईगुड़ी बार एसोसिएशन में। आज अध्यक्ष, संपादक और विभिन्न पदों के लिए आज चुनाव हुआ संपन्न। जलपाईगुड़ी बार एसोसिएशन का आज चुनाव संपन्न किया गया, जहां वाम मोर्चा, बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन में है। दूसरी ओर तृणमूल समर्थित उम्मीदवार अकेले मैदान में, इसलिए इस बार का चुनाव काफी अलग साबित हुआ।
वहीं गठबंधन से उम्मीदवार जलपाईगुड़ी बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अभिजीत सरकार ने कहा कि वे पूरी तरह से दोस्ताना तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद की कि सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ तटस्थ गठबंधन फिर से जीत दर्ज करेगा। इधर तृणमूल कांग्रेस की ओर से पार्थ चौधरी ने कहा कि बार एसोसिएशन का चुनाव जीतने के बाद गठबंधन से बने हालात सभी जानते, इसीलिए इस बार उन्हें लगता है कि हर कोई जमीनी स्तर के तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में है। প্রার্থী এক্সিকিউটিভে 30 জন প্রার্থী রয়েছে, প্রেসিডেন্টে 3 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, সেক্রেটারিতে 4 জন এবং লাইব্রেরিয়ানে 3 জন, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিতে 6 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, ভাইস প্রেসিডেন্টে 4 জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং লাইব্রেরিয়ানে 3 জন এবং অ্যাকাউন্টেন্টে 2 জন প্রার্থী রয়েছে। কি বলবেন দাদা? এটা তো একটা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই, এটা একটা বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই। বার লাইব্রেরিতে সমস্ত আইনজীবীদের তো কোনো দল হয় না, তার শাসক দলের বিরুদ্ধে একটা ঐক্যমঞ্চ তৈরি হয়েছে। কারো কারো ঐক্যমঞ্চকে পছন্দ হয়েছে, কারো হয়তো হয়নি, দু একজন হয়তো ব্যতিক্রমভাবে ঐক্যমঞ্চ থেকে সরে যায় দাঁড়িয়েছে, সেটা কিছু ব্যাপার না। বার লাইব্রেরিতে আমরা সবসময় নিরপেক্ষ, তাই নিরপেক্ষ একটা ঐক্যমঞ্চ তৈরি হয়েছে, সেই ঐক্যমঞ্চের ব্যানারেই ভোট হচ্ছে। আপনি তো সেক্রেটারি ছিলেন বর্তমানে। হ্যাঁ, এবার কি আশা করছেন? এবার আমি আশা করি আমি সেক্রেটারি থাকাকালীন বা নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা আমরা করেছি, এবারও যারা আসবে তারা হয়তো নিরপেক্ষভাবে এই বার্তাকে পরিচালনা করবে। আমার পরিচয় অভিজিৎ সরকার, প্রাক্তন सेक्रेटरी बार एसोसिएशन। खाद्य विभाग ने किया खाद्य व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। जलपाईगुड़ी शहर की सड़कों व गलियों में होटलों या रेस्टोरेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अलग अलग होटलों में खाना परोसने को लेकर तरह तरह की नई शिकायतें सामने आ रही है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग द्वारा खाद्य व्यापारियों के लिए एक जागरूकता और प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। वहीं जलपाईगुड़ी जिले के खाद्य व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के प्रभारी सौरभ सान्याल ने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था जलपाईगुड़ी जिले में केंद्र और राज्य के संयुक्त उपक्रम के रूप में की गई है। सुरक्षित खाद्य प्रसंस्करण, भोजन परोसने आदि पर प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारी प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहे थे। হ্যাঁ, আজকে যে আমরা মেন পারপোজ ছিল এই ফুড সেফটি থেকে ফাস্ট ট্র্যাক ট্রেনিং আছে। ফুড সেফটি তে একটা যে ব্যবসা করছে সে ব্যবসাটা এক বছরের মধ্যে একটা ট্রেনিং করতে হবে, সেই ট্রেনিংটা আজকে আমরা করালাম। তা মূল উদ্দেশ্য আছে সবাইকে ভালো খাওয়া পাওয়া হোক, ফ্রেশ খাওয়া, এই জন্যে সচেতনা প্রোগ্রামটা আজকে করলাম। কি করবে, কিভাবে তারা কি মেসেজ দিচ্ছেন? খাবার বিভিন্ন সময় অভিযোগ আসে খাবারের মান নিয়ে, কোয়ালিটি নিয়ে, ফুটপাতে অনেক সময় অনেক হাইজেনিক খাবার, সেগুলো কি বলবেন? এই বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করতে শুরু করেছি। আজকে থেকে আমার একটা গাড়ি আছে, মানে ফুড সেফটি অন হুইলস বলে গাড়ি অলরেডি আমরা টাউনে চলতে শুরু করলো। সে গাড়ি কা মেন মানে পারপোজ আছে ট্রেনিং দিবে, অ্যাওয়ারনেস করবে, তারপরে আপনার ফুড টেস্টিং অন দ্য স্পট করবে। তো এই জন্য এইভাবে আমরা করলে আসার দিনে মানে আমরা ফুডে অনেক প্রোগ্রেসটা আমরা করব। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।